Baba Shavala Toloro Shokoro Sokoro Konana Manama Riva Talarava Tolushedi Servisha Maha Sakoro Shakalavo Kotoro Konana Manana Mandere Talarava Shakanana Tarevi Talavere Dervashakano Sokolo Konamase Bebe Ruhe Pakuda Chitanivad Karte Hallelujah हालेलुया धन्यवाद 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 राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद ऋषको तो सोना महाकाला रबतरबरे निकृवतर नमस्ते क्रिकलर कलो द्रोहस्य खसवोता कमसे ही दिखिम दो सोखोना में से लेबेले बेतलरबा हालेलुया धन्यवाद यीशु राजाओं के राजा प्रभु यीशु राजा धन्यवाद करते हैं हालेलुया महान सामर्थी जलाली परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के वचन के द्वारा हर एक की आत्मा तृप्त हो शरीर तृप्त हो खुदावन हर एंगल से वो तृप्त हो खुदावन तेरे स्वर्गीय दया और अद्भुत करुणा से हालेलुया इन जीसस नेम खुदावन अब तक जितने वीडियो को देख चुके देखने वाले एक एक को आपके सामर्थ्य और हाथों में प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की आप सबका स्वागत है यहोवा पिता की हजूरी की जलाल मिनिस्ट्री में मैं पास्टर मसीह आप सबका स्वागत वेलकम करती हूँ हालेलुया आप ब्लेस हैं आज के बिल्कुल खास और न्यू और फेवरेट डे के लिए हालेलुया लव डे के लिए जो हेवनली लव डे और गॉड का जो गिफ्ट डे है वो हमारा ये डे है जो कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा हमारे संग रहते हैं हालेलुया वो डे फ्राइडे ही था और उस दिन ही जो सलीबी दिवस जो हुई थी उनकी जो सलीब पे चढ़ाया गया था ताकि वो आत्मा के द्वारा हमारे संग हो हालेलुया तो सेम वो गुड फ्राइडे का जो फ्राइडे डे है वो हमारे लिए काफ़ी लव डे है बेस्ट डे है और सबके लिए एक गुड न्यूज़ का डे भी है हालेलुया आप ब्लेस हैं आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हैं हालेलुया और जो वचन अब तक सुन चुके हैं उसके द्वारा भी ब्लेस हैं आज का जो वचन होने वाला उसके द्वारा भी आप ब्लेस हैं हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद राजा धन्यवाद परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा सचमुच मेरे खुदावन हर एक दिन तृप्त हो खुदावन और ये वचन एक एक की लाइफ में 100 गुना फल लेके आए इन जीसस नेम आमीन हालेलुया तो वचन है निर्गमन 34 की 10 हालेलुया निर्गमन 34 की 10 इसमें क्या कहते हैं खुदा एंड ही सेड बिहोल्ड आई एम मेकिंग अ कन्वेंट बिफोर ऑल योर पीपल आई विल डू marvelous such as have not been created in all the earth or in any nation hallelujah and all the people among whom you are shall see the work of the Lord for it is an awesome thing that I will do with यू हालेलुया क्या कहते हैं खुदा इसमें वचनों में क्या कहा अपने आत्मा के द्वारा हालेलुया मूसा से बातें की तो क्या कहा हालेलुया देखो उसने कहा सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुई और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है हालेलुया आप ब्लेस हैं आप जीवित परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपनी लाइफ में कब देखना शुरू करते हैं हालेलुया जब आप रोगी होते हैं बीमार होते हैं तकलीफ में होते हैं किसी के द्वारा सुसमाचार सुने होते हैं हालेलुया किसी के द्वारा सुसमाचार सुनकर आप किसी न किसी भवन में जुड़ते हैं हालेलुया आप घर बैठे अपने आप को नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह जो फर्स्ट टाइम जो होते हैं जो प्रभु को जानते ही नहीं हैं वो ये नहीं कह सकते कि हाँ प्रभु यीशु मसीह घर में बैठे बैठे जा किसी तरीके से हील करे हैं या किसी तरीके से जीवन में काम किए हैं हालेलुया नहीं कह सकते पर जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं जानते हैं विश्वास दिखाते हैं है ना तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं हालेलुया
भवन में जाते हैं, प्रार्थना रिसीव करते हैं, हालेलुया। भवन में जाते हैं, प्रार्थना रिसीव करते हैं और खुदा के बारे में जानते हैं, हालेलुया। वचनों के द्वारा जानते हैं, तब आप खुदा के चमत्कारों को अपने जीवन में देख पाते हैं, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आपके लाइफ में चेंज आई तो आप देख पाए, हालेलुया। और सेकंड, जब आप प्रार्थना के बाद जब आपका विश्वास और मजबूत हो जाता है, आप उस प्रभु यीशु नाम पे विश्वास को मजबूत कर लेते हैं, घर पे आते हैं, हालेलुया। घर पे आते हैं, आप घर पे भी भरोसा करते हैं सेम उसी प्रकार का, तो सेम उसी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है, हालेलुया। आप ब्लेस होते हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और इसमें क्या है कि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने सुना था, मैं किसी भवन में नहीं गई थी, बट मैंने फैमिली वालों से सुना था कि जब परेशानी हुई थी तो वो इस तरीके से एक दास के पास गए थे, तो उन लोगों ने, वो दास ने उन्हें प्रार्थना किया, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो उनके हृदय से डर निकली थी, खौफ निकला था, दृढ़ हो गए थे। तब से कोई भी अन्य चीज़ें उन्हें ये नहीं कि वो आके फिर दोहरा दें या फिर उसी चीज़ में कर लें। फिर ऐसा माहौल था कि जब वो विश्वास उनके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में आ गया, तो वो डर भी नहीं रही, वो बीमारी भी नहीं रही। वो विरोधी लोग जो बार बार हर चीज़ों में लड़ाई ठानते थे, बोलते थे, मुंह पे आके लड़ रहे थे, परमेश्वर की ऐसी दया थी कि फिर इन्होंने लड़ाई नहीं, और फिर ये दलेरी से हर माहौल को सुन के परमेश्वर, उन्होंने बताया था, सुन के परमेश्वर पे छोड़ते जाना, कि परमेश्वर जो मैंने सुना मैं तुझ पे छोड़ रही, तू अब इसका न्याय कर, तू कर। तो फैमिली वालों ने इस तरीके से स्टार्टिंग में ही सारी बातों को परमेश्वर पे छोड़ना शुरू कर दिया। तो जो विरोधी उस टाइम बोलते थे, हर तरीके की लड़ाई झगड़े मचाते थे आके बात पे, तो क्या था कि फिर उनके अंदर ऐसी दलेरी और ऐसा हवा है कि वो विरोधी, फिर उनका मुंह भी बंद हो गया, वो भी बोल नहीं पाए। तो ये हर वक्त अपनी दलेरी से हर माहौल को फेस करके निकलते रहे, हालेलुया। तो जब मुझे फिर पता लगा तो मैंने भी कहा कि हाँ, मैं भी अपने लाइफ में ऐसे परेशान हूँ और मुझे भी फ्रीडम चाहिए। तो मैंने भी उस वक्त विश्वास किया, भवन में नहीं गई थी, मैंने भी सुना था इनसे और मैंने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद मैंने अंदर हृदय में इतना तगड़ा विश्वास किया। फर्स्ट डे भवन में नहीं गई थी, उससे पहले की बात है, तो घर पे ही थी, न्यू मैरिज हुई थी और मैं अपने हालात में इतनी परेशान थी। तो उस टाइम की बातें हैं, ये बातें 2013 की मई मंथ की, हालेलुया। तो न्यू मैरिज हुई थी उस टाइम, 2013 की मई मंथ का ही टाइम था, हालेलुया। और उस टाइम वो टाइमिंग 20 मई की थी। तो जिस दिन मेरी मैरिज हुई मैं उनके घर गई। उस टाइम 2-3 दिन ही हुए थे, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। रिसेप्शन डे का डे था उस दिन, मेरी 22 को रिसेप्शन डे था। मेरी ऐसी बदतर हालत होगी, और 22 की 21 कुछ ऐसी बदतर हालत होगी, क्या कहना, कुछ भी, इतना बुरा हालत मेरी होगी कि खुद समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया मेरे साथ। मैं ऐसे शरीर में पत्थर और बेहोश जैसी होगी, सब देखने वालों की लाइन लगी थी और मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी। और देखना तो क्या, किसी को, सब निराश हो के, जितने गेस्ट आए थे सारी तैयारी, सारा चीज़ ही इतना रद्द हो गया कि सारी बनी बनाई खेल बिगड़ गई लाइफ की। वो जो उनकी जो रिसेप्शन वाली थी इस तरीके की हो गई थी, और सब आए गए, सब चले गए, निराश होके गए कि हमारी सोच क्या थी और क्या हो गया। ऐसी निराशा छा गई और मेरा शरीर जो पत्थर की तरह ऐसे हो गया। तो घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले वहाँ पहुँचे, उन लोगों ने प्रार्थना की, सब कुछ नींव थे, विश्वास किया और उस वक्त मैं ठीक हुई। उसके बाद मैं इतनी विश्वास में आ गई
मैं विश्वास में आके मैंने सारा चीज़ें, वो चीज़ें, अन्य चीज़ें हटा के मैं विश्वास मैंने इतना तगड़ा किया, भवन भी नहीं गई थी। विश्वास इतना तगड़ा किया कि ड्रीम में ही परमेश्वर के 3 दूत आए थे। 3 ऐसे दूत आए थे और वो इन लोगों से मैंने बोला कि तुम मेरे घर में क्या करने आए हो, तुम चले जाओ। तो वो 3 सरदार ही थे और ऐसे बिल्कुल काले रंग के मोटे मोटे पक्के कलर के 3 सरदार थे और वो अंदर आ रहे थे, पंजाबी बोल रहे थे और उसको वो लोग मुझे बोल रहे थे और वो मुझे पंजाबी में ही जय मसीह कुछ ऐसा बोल रहे थे और मैं अपना ही जो बोलती थी उस टाइम मनने वाला वो मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि तूने मुझे बुलाया अपनी लाइफ में, तो हम आए हैं तेरी मदद के लिए, तेरी सहायता के लिए आए हैं और हम तेरे संग सर्वदा एक चमत्कार के रूप में काम करते चलेंगे। और उनको ड्रीम में मैंने कहा कि नहीं तुम चले जाओ, तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक हम जा रहे हैं, पर जो तेरी परेशानियां थी उसकी वजह से हम आए हैं और तेरे लाइफ में जो जो चीज़ें तू चाहती हैं, जैसा चाहती है अपने लाइफ में वैसा होना चाहिए। तो उसके बाद से जो उस तरीके का जो बेहोशी वाला काम था वो दोबारा नहीं हुआ। वो उस तरीके का जैसे कि एक दिन मैरिज हुई, दूसरे दिन मातम वाली स्टोरी, उस तरीके की सारी स्टोरी हो गई थी। पर जैसे भी था, सेकंड डे जो फैमिली ने आके प्रेयर की, उसके बाद जो मैंने विश्वास किया, उसके बाद ऐसे उसके नेक्स्ट डे मुझे ऐसे दूत आते हैं। उन्होंने बोला, उनको मैंने बोला कि नहीं आप जाओ, तो उन्होंने बोला कि हाँ जो तूने प्रार्थना की है, जैसा विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बताया कि हम उस नाम से आए हैं, तुमने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, जीवित परमेश्वर का नाम लिया, तो हम उस नाम से तेरे घर में 3 दूत आए हैं। और वो पंजाबी से थे। इस तरह करके उनको मैंने ड्रीम में तो उनको वापस किया, तो वो फिर भी नहीं वापस हुए, आए, मेरे सारे बातों को ड्रीम में सुना। ड्रीम में मेरे सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने बोला कि आज के बाद तुझे कुछ नहीं होगा, आज के बाद मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, आज के बाद मैं तेरे साथ हूँ। तो वो दूत सहायक जीवित परमेश्वर का वो मिराकल आश्चर्य कर्म मैंने अपने लाइफ में देखा और उस चीज़ों को मैं हर वक्त हर परिस्थिति में जब भी होती थी तो मुझे कोई ना कोई ऐसा मिराकल दिखाई देता था। ये मैं परमेश्वर के भवन में जाने से पहले ये चीज़ें मैंने चमत्कार को देखा। उन्होंने पहचान प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि मैं फेथ मैंने किया था और उस फेथ पे मैंने अपनी लाइफ को पूरे स्टैंड करने का फैसला किया था कि हाँ चंगा उस वक्त कि मुझे मेरे लाइफ में मुझे हर तरीके से राहत दे कि मैं तेरे पीछे चलूँ, मुझे हर तकलीफ़ों से राहत दे कि मैं तेरे पीछे चलूँ। मैंने इस तरीके से प्रार्थना की थी, तब वो 3 दूत आए थे, फिर लिए चल। जब मैं भवन में गई तो मैंने बताया था कि उस वक्त तौबा किया, बपतिस्मा नहीं ली, बपतिस्मा 2014 में लिया बेटी होने के बाद, हालेलुया। और उससे पहले क्या था कि जब भवन में गई, दास से भी नहीं मिली, किसी से नहीं मिली, वचन चल रहा था, प्रेयर हो रही थी, प्रेयर के बाद वचन चल रहा, उस बीच मुझे जो क्रूस की स्टोरी दिखाई दी, उसके बाद मैं और स्ट्रांग हुई। तो अपनी परिस्थिति जैसे वो क्रूस की स्टोरी दिखाई दी और उसके बाद जैसे जैसे यीशु मसीह का सारा चीज़ सीन दिखाई दिया, तो मैं अपनी लाइफ में दुखों से उसी तरीके से आज़ाद होना शुरू हुई, हालेलुया। और उसी तरीके से मैं परमेश्वर से हर वक्त कुछ भी मुझे मांगना होता मैं परमेश्वर से मांगती, मैं किसी मनुष्य के आगे नहीं जाके मांगती, किसी के आगे खुल के अपनी चीज़ों को नहीं बयान करती थी, हालेलुया। मैं नहीं करती थी। दास भी थे, वो पास्टर जी थे, उनकी वाइफ थी, मैं उनसे भी खुल के अपनी कुछ बातें नहीं करती थी। मैंने अपनी जो भी बातें करनी मैंने प्रार्थना में करनी और परमेश्वर से मन ही मन अपनी वाचा को बांधना, मैंने बोलना। तो वो चीज़ें हौली हौली मेरी लाइफ में कंप्लीट हुई, हालेलुया। तो देखो खुदा ने अपने वचन में कैसे वाचा बांधी है ना, उसने कहा सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं, हालेलुया, किसी दास दासी से नहीं मिलते, नहीं बातें करते हैं,
है ना। अगर हमारी नहीं मिल पाते, नहीं बातें हो पाती हैं, हालेलुया, जो ऐसे मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं और नहीं मिलते, नहीं बातें हो पाती, पर जो नहीं मिलते हैं उनके लिए भी हालेलुया। मैंने देखो भवन में जाने से पहले सारा चीज़ मेरे लाइफ में था, मैंने सारा चीज़ एक एक लिख लिख के रखी हुई थी, हालेलुया, अभी भी रखी हुई है, हालेलुया। तो क्या इसमें खुदा ने जो वाचा बांधी वो कैसे एक विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा। देखो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे लोगों के सामने, तुम जिनके बीच में रहते हो, जिनके बीच में तुम रहते हो, मेरे नाम से रहते हो, पर वो लोग मेरे नाम से तुम्हें नहीं पसंद करते। परमेश्वर कहते हैं जिनके बीच में तुम रहते हो ना, वो मेरे नाम से तुम्हें पसंद नहीं करते। क्या कहते हैं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा, है ना। परमेश्वर ने वचन से वाचा बांधा है कि, है ना, कि मैं तेरे सब लोगों के सामने ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा। अब ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर पे जब सबका भरोसा ही था, तो परमेश्वर को उन लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते थे, हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते थे, जिस परमेश्वर को, है ना, इसमें लिखा ना, तेरे सब लोगों के सामने मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, है ना, कि जो लोग, अब जो परमेश्वर है, जो हमारे अंदर है, हम जिनके बीच में रह रहे हैं, वो लोग उस परमेश्वर को नहीं मान के राजी हैं, उनके नाम से हमें नहीं मान के राजी हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा उन लोगों के लिए, परमेश्वर ने क्या कहा, जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। देखो बिल्कुल डिफरेंट, सारा कुछ अलग। वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता यहोवा के कार्य को देखेंगे। अब वो लोग भी रहते परमेश्वर ही करते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर, वो भी परमेश्वर ही कह रहे हैं, पर जो बीच में जो परमेश्वर करा उसके मुंह से कही परमेश्वर शब्द को वो परमेश्वर का नहीं मान रहे हैं, हालेलुया। यहोवा के कार्य को देखेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे संग रहने वाले कैसे कैसे मन सोच विचार ख्याल के लोग होंगे जो तुम्हें नहीं मानते, तुम्हें नहीं समझते, है ना, उनके बीच में मैं ऐसा चमत्कार करूंगा, बिल्कुल अलग, व्यक्ति के सोच में भी नहीं है, ध्यान में भी नहीं है, बिल्कुल अलग करूंगा। और जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, कि जैसा बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई कि जो उन्होंने कभी दोबारा वैसी चीज़ें देखी हो, है ना। जा तो बाइबल में कह लो, वो अनोखी चीज़ें तो बाइबल में है। अगर वो अनोखी चीज़ें इस पृथ्वी पे हो रही हैं, तो उनका प्रमाण तो वो बाइबल से लेंगे, क्योंकि ये लिखित है, हालेलुया। वैसे वो किस मनुष्य के मुंह के बयान को लेके कभी मानेंगे, नहीं मानेंगे। वो बाइबल में जो लिखी है, हुई है भविष्यवाणी, उस बयान से वो मानेंगे कि पृथ्वी पे ऐसे नवे आश्चर्य कर्म हुए हैं सबके बीच में, हालेलुया। क्योंकि उस आश्चर्य कर्म को देख के वो ब्लेस हुए हैं, हालेलुया। उसी आश्चर्य कर्म को देख के वो ब्लेस हुए हैं और उसी आश्चर्य कर्म के द्वारा ही आगे बढ़े, हालेलुया। तो ये क्या खुदा ने कहा कि वो लोग जैसा पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुए, वैसा बिल्कुल अलग। और जो पृथ्वी पे नहीं हुए, सब जातियों में नहीं हुए, पवित्र शास्त्र में हुए हैं, हालेलुया। तो वो